बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो मैं बना रही टू जस्ट लेट यू ऑल नो व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस यस्टरडे। ये उसको खत्म करने जा रहे हैं। अंदर चलो, बोलो मम्मा आ रही है। ओ जम्मू फैर चल पिया, ओ जम्मू वहां पे ओए तेरा ओ तेरी के जा रहा है। And on the night of 8th May 2025, it was the deadliest night I have ever seen in my life till now. तो इस तरह का माहौल यहाँ पर पूरा क्रिएट हो चुका है एंड वो कॉस्ट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मोस्टली लोग जो हमेशा से चुकाते आए हैं, दैट आई कैन फील नाउ। ये मेरी बहुत सारी मेरी फ्रेंड से बात हुई, दे ऑल वर आस्किंग अबाउट माई सेफ्टी एंड मेरी पंजाब से भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बात करी और दे वर ऑल्सो लाइक कि हम तो यहाँ पर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यही कहना चाहूँगी कि दूर से देखना इज़ वेरी डिफरेंट, तो यू विल नेवर नो वट काइंड ऑफ फियर वी आर फेसिंग राइट नाउ। बेसिकली 22 अप्रैल को द डेडलीस्ट टेरर अटैक which India ever saw, पहलगाम terror attack. पहलगाम the worst in years by far. मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। Hey guys, आज ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो मैं बना रही टू जस्ट लेट यू ऑल नो व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस यस्टरडे एंड मैं अपना एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली 22 अप्रैल को द डेडलीस्ट टेरर अटैक विच इंडिया एवर सॉ, पहलगाम टेरर अटैक, जो कि बैसारन वैली में हुआ एंड वहाँ पर 2:30 PM के आसपास जो भी अनरेस्ट हुआ, जो भी टेरर अटैक हुआ एंड जो धर्म पूछकर मारा गया, हिंदू को मारा गया है ना, तो उन सब ने हम पूरे देश में एक गुस्से की, एक रिवेंज की जो पूरी लहर चला दी। सो उसके बाद TRF ऑल्सो हैज़ क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ द प्रॉक्सी ऑफ लश्कर-ए-तैयबा। उसके बाद से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस थी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम से सभी के सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए एंड ऑन द नाइट ऑफ 8th May 2025, इट वॉज द डेडलीस्ट नाइट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ टिल नाउ। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि जम्मू कश्मीर हमेशा प्रोन रहता है टू टेरर अटैक्स एंड हमेशा से यहाँ पर लोगों में एक तरह का डर बना रहता है एंड द विलेज वेयर आई बिलोंग टू, इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू टेरर अटैक्स एंड वहाँ पर शेलिंग की बहुत न्यूज़ पहले से भी आती रही है। समटाइम हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ भी देखी, वहाँ से फ़ोटोज़ आई हैं कि बॉम्ब गिरा है किसी के खेत में, तो उस तरह की चीज़ें चल रही थी। पुंछ में रिसेंटली फिर से शेलिंग हुई, वहाँ पर पीपल्स लाइफ वॉज एट स्टेक। 8th की नाइट को व्हेन माई मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, तभी मुझे किसी फ्रेंड से पता चलता है कि यहाँ पर भी मिसाइल अटैक हो सकता है। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर वेट किया, बाहर देखा, इट वॉज कम्प्लीट ब्लैकआउट तो तब हो ही चुका था, लाइट वगैरह सब बंद थी, लेकिन रियल इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर जैसे खाना बन रहा था, बाहर से आवाज़ आई, सब खाना वगैरह वहीं रह गया, हमने किसी ने कुछ भी नहीं खाया एंड वी जस्ट वेंट टू कवर आवरसेल्व्स अंडर द बेड। सब बेड के नीचे छुप गए बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस, बट इट वॉज कम्प्लीटली वेरी स्कैरी फॉर अस। ये बोलना बहुत आसान होता है कि वॉर हो जाए, वॉर में हम इनको मार देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे वो, बट जब आप वहाँ फर्स्ट हैंड आप जब एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, तो सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट एंड जो वहाँ उस टाइम, अब हमें पता था कि S-400 इंटरसेप्ट कर रहा है, बट स्टिल द फियर वॉज देयर इन आवर माइंड कि कुछ भी हो सकता है। तो हम सब छुपे हुए थे, बस भगवान को याद कर रहे थे एंड उसके थोड़ी देर बाद
कुछ हलचल कम हुई तो उसके बाद फिर हम अपने स्टोर में जाके छुप गए। बहुत ज़्यादा उस टाइम पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसके फिर थोड़ी देर बाद हम चले गए पड़ोस में जो रहते हैं हमारे नेबर्स, उनके घर पे हम गए। वहाँ जाके फिर भी कुछ थोड़ा सा हमें ईज़ी लगा। उसके बाद हम थोड़ी देर वहीं बैठे, न्यूज़ वगैरह देखी। देन वी वर एट सम ईज़, बट देन अगेन उसके बाद हम घर आए अपने वापस। लेकिन फिर सुबह 4 बजे के आसपास दे अगेन स्टार्टेड फायरिंग। सो फिर से हम वहाँ उनके घर चले गए एंड समवेयर अराउंड के सुबह के 5 के आसपास चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर पूरा क्रिएट हो चुका है। तो मैं सिर्फ अपना ये व्यू रखना चाहती हूँ कि दोज पीपल हु आर सेइंग कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन एंड वी अर्ज फॉर पीस एंड प्रोटेक्शन, हमें पीस चाहिए, तो पीस हमें मिलेगा तो सही, बट पीस के भी हमें कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। एंड वो कॉस्ट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मोस्टली लोग जो हमेशा से चुकाते आए हैं, दैट आई कैन फील नाउ। बट एट दिस मोमेंट ऑल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट सेक्टर इज़ अंडर द अटैक एंड सभी रडार पर ही हैं पाकिस्तान के। सो आई अर्ज ऑल ऑफ़ यू टू कीप काम एंड प्लीज़ स्टे प्रोटेक्टेड एंड अपने घर पे ही रहो। एंड हो तो कोई कवर ले लो जैसे ही आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारी मेरी फ्रेंड से बात हुई, दे ऑल वर आस्किंग अबाउट द माई सेफ्टी। एंड मेरी पंजाब से भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बात करी और दे वर ऑल्सो लाइक कि हम तो यहाँ पर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है एंड चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दूर से देखना इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप कहीं MP और छत्तीसगढ़ या उस साइड से आप अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो यू विल नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ फियर वी आर फेसिंग राइट नाउ। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि सब यूनाइटेड रहें, सब एक साथ रह के एंड हम जो है ज़रूर इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे एंड वी विल श्योरली विन। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, आई वुड लाइक टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा है। एंड जो हमारा टैक्स था वो बिल्कुल एकदम सही जगह पर हमने इन्वेस्ट किया एंड आज जो है हमें उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट प्राउड कि हमारे देश के पास इतनी अच्छी मिसाइल सिस्टम्स एंड सब कुछ है। बट स्टिल वो चीज़ें तब काम नहीं करती हैं जब आप एकदम उस सिचुएशन में ही होते हैं। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था आज की एक वीडियो बनाने का एंड दैट्स ऑल एंड आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, टेक केयर।